कैलोरीमेट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो टुडे वी आर गोना लर्न कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें कैलोरीमेट्री के. बट उसके पहले वी हैव टू लर्न सर्टन कंसेप्ट्स ऑफ कैलोरीमेट्री, and I'm going to brief those concepts. So the concepts which are important from solving the numerical point of view, हम सिर्फ उन्हीं concepts को आज डिस्कशन करेंगे. कैलोरीमेट्री के सारे concepts डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट को आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर. तो एवरीवन इज अवेयर विद द टेम्परेचर. लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्कशन करना है वो ये कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो बहुत आसान है. हाउ टू कन्वर्ट इन द केल्विन? तो इसमें आप 273 प्लस 20, सो दिस इज 293 केल्विन, ऐसे करके हमने कन्वर्ट कर लिया. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो, तो यू कैन ऑलवेज राइट 273 प्लस 30 एंड द आंसर इज 303 केल्विन. 303 केल्विन. एंड नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज, अभी आप टेम्परेचर डिफरेंस बताइए कितना है. तो और टेम्परेचर डिफरेंस आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी बताना है और केल्विन में भी बताना है. तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं T2 माइनस T1. तो सबसे पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करते हैं. सो 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आंसर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और अब हम इसको केल्विन में करते हैं. T2 माइनस T1, सो 303 माइनस 293, so the answer is 10 Kelvin. So if I am saying the temperature difference is 10 degree centigrade और उसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, the answer is gonna be 10 Kelvin. इसमें आप 273 ऐड नहीं करेंगे. अगर आपसे कहा जाता है कि टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसमें 273 ऐड करेंगे. बट अगर ऐसा कहा जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, सो द फाइनल आंसर इज 20 केल्विन. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. Another thing is, whenever the temperature of a body is changing, then we always use a formula Q is equal to mc delta T. सो जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, वी ऑलवेज यूज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. m क्या है? m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी. c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा T इज change in temperature, change in temperature. and Q क्या है? Q is heat supplied, heat supplied. या फिर आप Q ऐसे भी कह सकते हैं heat extracted. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, Q is heat released, heat supplied और heat released, released from body. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, then Q is heat supplied. यहाँ पे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एक समझने की जरूरत है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. व्हेन यू आर चेंजिंग द मटेरियल, देन ओनली द वैल्यू ऑफ C इज गोना बी चेंज. अदरवाइज थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ C विल नॉट बी चेंजेस. फॉर एग्जांपल, कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फिक्स्ड, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फिक्स्ड. डज नॉट मैटर कि इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. Just to understand what does it exactly mean, so if I am asking what is the specific heat capacity of copper, और मैं आपको 1 kg या let's say 10 kg, I am giving you a 10 kg of copper,
and I'm asking what is the specific heat capacity of water, तो आप क्या करेंगे, आप उस 10 kg को सबसे पहले 1 kg में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट आप सप्लाई करते हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर और फॉर दैट सब्सटेंस। Another thing is, after Q is equal to mc delta T, we also have to understand what is the unit of a specific heat capacity. तो unit के लिए C is equal to Q upon m delta T. तो Q आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q हो गया जूल एंड दिस इज kg एंड दिस इज केल्विन। सो कई बार यहाँ पे ऐसे भी लोग लिखते हैं जूल, kg और डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एसआई यूनिट पूछते हैं तो ये करेक्ट है और अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन की जगह हमने डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। सो इफ लेट्स से डेल्टा टी इज 1 केल्विन, सो डेल्टा टी इज ऑल्सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जब हम टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और अगर आपको सीजीएस यूनिट में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर ग्राम, सॉरी नॉट जूल पर ग्राम बट या फाइन, ओके, जूल पर केजी केल्विन एंड जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दैट। Okay, so after this, in this formula itself, Q is equal to mc. What is this mc? इस mc को कहते हैं c dash delta t. So what is this c dash? C dash is heat capacity. अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट c dash is heat capacity and c dash can also be written as mc. So this is the formula of heat capacity. अब इसमें डिफरेंस को कैसे समझा जाए, व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो वंस अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल। मैंने आपको 10 kg कॉपर दिया है एंड दिस टाइम आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर। आई एम नॉट आस्किंग यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आई एम आस्किंग यू हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर। तो आप क्या करोगे, 10 kg कॉपर के क्यूब को आप 1 kg में कन्वर्ट नहीं करोगे, इस 10 kg का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। यही अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता तो आप इस 10 kg को सबसे पहले 1 kg में कन्वर्ट करते एंड आफ्टर इट यू आर गोना इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर क्यूब बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट हीट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आई होप द difference is clear. Specific heat capacity does not depend upon the mass. क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपको 10 kg कॉपर दिया तो anyways you are gonna convert it into the 1 kg of copper. But heat capacity it depends upon the mass. अगर मैंने आपको 10 kg मास दिया है तो आप उतना ही यूज करने वाले हैं, 50 kg मास का कॉपर दिया है तो आप उतना ही यूज करने वाले हैं। तो जितना मैं मास दूंगा उतना ही ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज you are not going to convert it into the 1 kg of copper. So heat capacity depends upon mass, but specific heat capacity does not depend upon the mass. इसके बाद एक कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल आता है जो कि हमें जानना है, जिसको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। बट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो वंस अगेन यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स को डिस्कशन कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जब भी हम इस प्रिंसिपल को लगाते हैं तो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हीट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, हीट का लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग में। ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हीट का, दिस इज हैपनिंग इन द
insulated system, not insulated, perfectly insulated system, so there is no loss of energy, and then this principle holds true. But अगर loss हो रहा है तो definitely हमें ये दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं मिलेंगे। तो जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इंसुलेटेड सिस्टम में ही हीट ट्रांजेक्शन हो रहा है ऐसा एज्यूम करके विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द heat capacity, specific heat capacity, और whenever there is a change in the temperature of the body, हम हमेशा क्या यूज करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी के स्टेट चेंज हो रही है, बॉडी का फेस चेंज हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहा है या गैस से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, उस समय हम क्या करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट, और इसमें L क्या है, L इज लेटेंट हीट, L इज लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट ऑफ डॉट 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 डॉट, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ, if a body is changing from solid state to liquid state, to latent heat of melting, और अगर यही लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अगर यही वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो इट्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं, इसको लेटेंट हीट इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हेनेवर दिस हीट इज इन्वॉल्व्ड, सो वी डोंट सी द सिग्निफिकेंट चेंज इन द टेम्परेचर, वी ऑलवेज सी द चेंज इन द फेज, इसलिए इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट मतलब विच इज समथिंग विच इज हिडन हीट, इसलिए हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो इट्स ICSE बुक, और ICSE बुक में हम एक्सरसाइज 11B यानी चैप्टर नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 7, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 सॉल्व करेंगे। आपके बुक में अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो I'll make the question on your screen as well. So question 7 is the temperature of 170 gram of water at 50 degrees centigrade is lowered to 5 degrees centigrade by adding certain amount of ice to it. Find the mass of ice added and the given is specific heat capacity of water and specific latent heat of ice. तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले वी आर सपोज टू राइट गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखने से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि इन विच डायरेक्शन यू आर सपोज टू मूव। सो फ्लो कैसा होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, सबसे पहले आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है, फिर यू हैव टू थिंक अबाउट कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देन गो विद द कैलकुलेशन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो गिवन इज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर का जो मास है दैट इज 170 ग्राम एंड द टेम्परेचर जिसपे कि वाटर है दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। So temperature of the water is 50 degree centigrade is lower to 5 degree centigrade, यानी इस water, okay, थोड़ा डायग्राम से भी समझते हैं। तो ये जो water का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको 50 डिग्री से कम किया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये T1 है एंड दिस इज T2 इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे कम किया गया है, इसमें आइस मिक्स करके, एंड कितना आइस मिक्स किया गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस इज मिक्स्ड। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस
तो बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है, मास ऑफ आइस। तो मास ऑफ आइस कितना मिक्स किया गया, तो मे बी इसको हम कर सकते हैं, मास ऑफ आइस इज कैपिटल एम। कैपिटल एम आइस इसमें मिक्स किया गया है एंड इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज, इसको C से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज 4200 जूल पर kg and per degree centigrade. So here what you are supposed to do, यहाँ पे देखो ये मास जो है ना वो 170 ग्राम है, तो इसको भी आप kg से ग्राम में लेके आओ। तो जब इसको kg से ग्राम में लेके आएंगे तो इट्स गोना बी 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऐसे कैसे हो जाता है, इसका कन्वर्जन भी मैं quickly I'll explain how does it happen. So C is equal to 4200 joule per kg and degree centigrade. अब आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, 4200 जूल एंड 1 kg में 1000 ग्राम है, तो आप इसको 1000 ग्राम ऐसे लिख दो एंड डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दिस। तो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि if mass is in gram then please use specific heat capacity in gram itself। ठीक है, एक तो ये, एक और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, यानी L की वैल्यू गिवन है एंड दिस इज 336000 336000 एंड जूल पर केजी। अब इसको ना फिर से ग्राम में ही कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज 336 जूल पर ग्राम ऐसे करके। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं इसमें हम कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body। तो इसमें हॉट बॉडी कौन है, वाटर, एंड कोल्ड बॉडी कौन है, आइस। तो पहले देखते हैं कि वाटर ने कितना हीट लूज किया। सो वाटर का मास, बेसिकली हम हीट गेन या हीट लॉस के लिए, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। अगर कहीं फेज चेंज हो रहा होगा तो हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ml। तो यहाँ पे हीट लॉस, वाटर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है 170, m की वैल्यू इज 170 ग्राम इनटू C की वैल्यू क्या है 4.2 और इनटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी, 50 से 5 पे आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 50 माइनस 5, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें या केल्विन में लिखें, तो आप किसी में भी ले सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बट लेट्स से यहाँ पे ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लेट्स कंसीडर कि ये भी हमने डिग्री सेंटीग्रेड में ही लिखा हुआ है। एंड हीट गेन बाय आइस, तो आइस कितना हीट गेन करेगी, तो आइस का जो ओरिजिनल टेम्परेचर होता है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आइस जब मिक्स की गई तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स की गई। अब आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, कहाँ से, वाटर से, वाटर हीट लूज कर रहा है तो आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो आइस अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा, सबसे पहले आइस का फेज चेंज होगा, तो आइस विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड। तो आइस में देखिए कैसे कैसे कन्वर्जन होंगे, यहाँ पे आई विल शो यू। सो दिस इज द आइस, दिस इज द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, इफ वी आर सप्लाइंग द हीट, लेट्स से वी आर सप्लाइंग द हीट, तो आइस का कन्वर्जन किस में होता है, आइस का कन्वर्जन होता है वाटर में, और इसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप यूज करोगे Q इज इक्वल टू ml। और इसके बाद अगर आपने हीट सप्लाई कंटिन्यू रखा तो फिर ये कन्वर्ट होगा वाटर में, वाटर का वाटर ही रहेगा बट इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ तो ऊपर चला जाएगा, मे बी 50, मे बी 60, कुछ T डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा। और जब ये T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, लेट्स से अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसके बाद भी अगर आपने हीट सप्लाई किया तो फिर ये वेपर में कन्वर्ट होगा, अगेन ये फेज चेंज करेगा। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ फेज चेंज होगा। और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी लेटेंट हीट। तो Q इज इक्वल टू ml। अगर यहाँ पे मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना है हीट के लिए तो मैं करूँगा mc डेल्टा टी, और अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है देन आई विल बी यूजिंग Q इज इक्वल टू ml। तो वंस अगेन whenever there is a change in phase Q is equal to ml, whenever there is a change in temperature then Q is equal to mc delta t। तो लेट्स कम बैक टू द आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि दिस इज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसने हीट एब्जॉर्ब की है वाटर से, तो आइस मेल्ट होगा। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि जो पूरे मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आइस पूरा पूरा मेल्ट हुआ है, यानी कि आइस जितना भी मास हो, लेट्स से हमने m मास एज्यूम किया है, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। और ये जो आइस से वाटर बना है विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वाटर का भी टेम्परेचर 5 तक पहुंचा है। दिस इज हाउ कि पूरे मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब ये तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर इसके बाद इस वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे हीट गेन? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ml यूज करेंगे। वी आर गोना यूज ml, सॉरी m के लिए कैपिटल M, आइस के लिए वी आर यूजिंग कैपिटल M, ml प्लस m, और वाटर के लिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता ही है n डेल्टा t। तो m की जगह m में भी यू कैन टेक एज कॉमन, m इज व्हाट, अच्छा मुझे पता नहीं है, m ही तो पता करना है। और l की वैल्यू क्या है? व्हाट इज l? l इज 336 प्लस c डेल्टा t, c की वैल्यू हमें पता है 4.2, और यहाँ पे जो डेल्टा t है, यहाँ पे जो डेल्टा टी है दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस इज 5 माइनस 0 विच इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो विल गेट द आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी ना, इसको 45 लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत ऐसा स्ट्रगल नहीं करना है, इसको थोड़ा टेक्निक से सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे? तो वी कैन सी कि दिस इज 42 इज हेयर एंड 42 इज 4.2 और 4.2 यहाँ पर भी है। तो हमें ये समझना है क्या 336 42 से डिविजिबल है? तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक साइड में हम चेक कर लेते हैं। 336 को 42 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। 8 टाइम्स। तो अगर 336 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में जा रहा है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, 42 से डिवाइड करने वाले हैं, 42 से। तो देखो कैसे करेंगे, 170, हालांकि ये स्टेप इतना जरूरी नहीं लिखना बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, 45 एंड डिवाइडेड बाई 42। और यहाँ पर भी अगर आप 42 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 336 डिवाइडेड बाई 42 एंड प्लस 4.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 42। तो इस तरह से आप इसको आसान बनाते हैं। सो दिस विल बी 170 into 0.1 into 45 is equal to m, and this is 8 plus 0.1 into 5 is 0.5. So what is m? M is equal to 170 into 0.1 into 45 and this is divided by 8.5.
ये डेसिमल you can cancel it out. 85 and 170, it's just double, so this is 2 times and the answer is 90. And because we have considered mass in gram, so the final answer is 90 gram. So this is one of the question which is being asked in 2018, जो कि हमने यहाँ पे लिया है. And one more question we can solve. So the question is, calculate the mass of ice needed to cool 150 gram of water contained in a calorimeter of mass 50 gram at 32 degrees centigrade such that the final temperature is 5 degrees centigrade. A specific heat capacity of calorimeter is given, a specific heat capacity of water is given, and latent heat capacity of ice is given. तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So once again continue with the information which is given. So given information is calculate the mass of ice needed. So let mass of ice needed is equal to capital M gram to cool 150 gram of water. तो हमें वाटर का मास गिवन है, M is equal to mass of water. Mass of water is 150 gram. What else? Calorimeter mass is 50 gram. So calorimeter mass M is equal to M dash, we can write M dash is equal to 50 gram and at 32 degrees centigrade, okay, such that the final temperature is 5 degrees centigrade. So इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. ये कैलोरीमीटर है और इसमें ये वाटर है which is at 32 degree centigrade. So this is the initial temperature of the water. Okay, initial temperature of water. T1 इसको लिख सकते हैं 32 degree centigrade and final temperature of water T2 is equal to 5 degree centigrade. तो very important thing here कि जो टेम्परेचर वाटर का है इनिशियल टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरीमीटर का भी सेम ही टेम्परेचर होगा क्योंकि जैसे ही वाटर को हम कैलोरीमीटर में रखते हैं तो कैलोरीमीटर की जो इनर वॉल होती है दैट इज मेड ऑफ कॉपर. तो कॉपर इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट. इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है. इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू रीच टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम वाटर, जिससे कि ये वाटर के टेम्परेचर को एक्वायर कर लेता है. एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम ये मान के चलेंगे कैलोरीमीटर का जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो नाउ let's apply principle of calorimeter. So by the principle of calorimetry we can say heat lost by hot body is equal to heat gained by cooled body. And few more information also given. Specific heat capacity of calorimeter. तो specific heat capacity of calorimeter को मैं C dash से लिख रहा हूँ. This is 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ग्राम में, मास भी ग्राम में है और यहाँ पे जो यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की उसमें भी ग्राम है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C is equal to 4.2 joule per gram per degree centigrade and latent heat capacity of ice is 330 joule per gram. एक्चुअली जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और लेटेंट हीट कैपेसिटी होती है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय या थ्योरी पढ़ते समय याद हो जाती है. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, यहाँ पे द हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 336 इज नॉट गिवन. यहाँ पे गिवन है 330. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसी को यूज करना है. उसके अलावा हमें जो याद है वो वाला डेटा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. सो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन. तो क्वेश्चन ये है कि हीट लूज कर कौन रहा है.
तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर के साथ साथ हम कैलोरीमीटर को भी कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलोरीमीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका भी डेटा गिवन है। तो वाटर एंड कैलोरीमीटर बोथ आर लूजिंग द हीट, और हीट गेन कौन कर रहा है? आइस हीट गेन कर रहा है। तो हीट लॉस में हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे, वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला mc डेल्टा टी। तो ये c जो है ये वाटर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, स्मॉल m जो है ये भी वाटर का मास है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, प्लस m डैश अभी मैंने कैलोरीमीटर के लिए यूज किया है m डैश, c डैश और फिर डेल्टा टी। वंस अगेन आई एम सेइंग फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों सेम ही रहने वाले हैं, इसलिए उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो भी सेम ही रहेगा। हीट गेन्ड बाय आइस, अब देखिए यहाँ पे आइस कितना हीट गेन कर रही है, तो आइस का जो मास है वो m है, तो सबसे पहले आइस मेल्ट होगी, तो आइस मेल्ट होगी तो जो टेम्परेचर या जो हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो ml है। यहाँ पे आइस इज गोना बी मेल्टेड। तो एक बार फिर से डायग्राम बना करके इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ, ये आइस है विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो आइस पहले तो मेल्ट होगी, और जो मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगा उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके बाद अगर हम हीट कंटिन्यू करते हैं सप्लाई करना, तो फिर ये जो वाटर बना है इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचेगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम एल, और यहाँ पे हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू एम एल एंड प्लस एम सी डेल्टा टी। तो C यहाँ पे किसका आएगा? वाटर का आएगा, क्योंकि अभी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो एम सी। और डेल्टा टी मे बी वी कैन राइट डेल्टा टी डैश, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है, तो दिस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 32 से जो 5 टेम्परेचर डिफरेंस है उससे डिफरेंट है, दैट्स द रीजन यहाँ पे मैंने डेल्टा टी डैश यूज किया है। फिर से मैं यहाँ पे डेटा लिखने वाला हूँ, उसको फिर से ध्यान से देखेंगे। m की जगह आई एम गोना राइट 150 ग्राम बिकॉज दिस इज अ वाटर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग c this is 4.2 and delta t is 32 minus 5 plus m dash this is 50, m dash is 50। कैलोरीमीटर के लिए अभी मैं सारा डिटेल लिख रहा हूँ। c dash कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.4 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा 32 minus 5 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैपिटल M कॉमन ले लेता हूँ, एंड L की वैल्यू है 330 प्लस C इज वाटर का, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 0 से 5, क्योंकि आइस मेल्ट हुई है और फिर जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज 0 से 5, तो दिस इज 5 माइनस 0, लाइक दिस वी कैन राइट। और इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके फिर से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके 150 और मे बी 150 का जो 10 है इसको 4.2 से यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन को ट्राई टू लर्न द कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 15 इंटू 42 इंटू दिस इज गोना बी 27 प्लस ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 27 एंड दिस इज इक्वल टू m एंड 330 प्लस 4.2 इंटू 5, इस तरह से करके। तो देखो वंस अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं, मे बी व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑब्जर्व दैट 5 5 एंड 5 एंड 5, तो 5 इज एवरीवेयर, तो वी कैन डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करो, थोड़ा तो सिंप्लीफाई होगा, 3 इंटू 42 इंटू 27, इस यहाँ भी 5 से डिवाइड करो, दिस इज 4 इंटू 27 इज इक्वल टू m, एंड यहाँ भी 5 से डिवाइड करो, तो 5 एंड दिस इज 66 and plus 4.2. What else we can do? We can also go with 3, right? Yeah, we can also go with 3. तो 3 से divide करते हैं. This is 42 into 27 plus 4 into 9 and this is m. 3 से divide करेंगे 22 plus 1.4. Any other thing that we can do here? 11 is not gonna work.
आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 42 इंटू 27 एंड प्लस 4 इंटू 9. ओके, तो व्हाट वी कैन डू, इसको मैं ऐड करता हूँ. दिस इज 23.4 एंड दिस इज 36 and 42 into 27. So let's write 42 into 27. Let's divide by 9. So uh, this is 3, this is 4 is equal to m, and this is 2. तो 9 से भी यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है ये. दिस इज डिविजिबल बाय 9 एंड दिस इज 2.6. तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया. अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो 3 into 2 6 and this is 12 plus 4. So finally we are getting 130. So m is equal to 130 divided by 2.6. So what we can do, यहाँ पे we can add 1 0. So 1300 and this is 2. So answer is 50 gram. So yeah, थोड़ा लग सकता है कि लेंदी है, but instead of multiplying all these things, we are step by step simplifying this and calculation has become easier. तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है. कैलकुलेशन का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है. ऑफ कोर्स ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आता है, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. अदरवाइज आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा. तो इससे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है. तो आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, you can just follow. And m is mass of ice is 50 gram, so we can write the answer as well. 50 gram of ice is needed. So we are also planning to solve more numericals and learn more numericals from calorimetry, so stay tuned. Thank you.